श्री गौड़ी पार्श्वनाथ जिनालय मोती कटरा। अत्यंत चमत्कारी और मनोहर ऐसी गौड़ी पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा संघ को भूगर्भ से मिली। प्रतिमा पर उल्लेख है कि प्रतिमा की अंजन शलाका आगरा किले के अंदर जहांगीर के समय में हुई थी। आश्चर्य लगेगा कि मुस्लिम बादशाह की नाक के नीचे उसी के महल में अंजन शलाका कैसे? उस समय जैन धर्म के द्वेषी लोगों ने बादशाह जहांगीर को बोला कि इन जैनों की प्रतिमा में कुछ नहीं होता। ये सुनकर उसने सभी प्रतिमाओं को तोड़ने का फरमान दिया। आगरा संघ बहुत चिंतित हुआ। आगरा संघ की विनती पर तब महान आचार्य श्री कल्याण सागर सूरी जी आकाशगामिनी विद्या से जहांगीर को प्रतिबोध देने आगरा पधारे। उन्होंने एक प्रतिमा से जहांगीर को धर्म लाभ दिलवाया। फिर बादशाह को यकीन हो गया कि जिन प्रतिमा अत्यंत प्रभावशाली होती है। उस समय श्री कल्याण सागर सूरी जी महाराज साहब ने आगरा किले में 450 से ज्यादा प्रतिमा का अंजन विधान किया और कुंवरपाल सोनपाल लोढ़ा जो जहांगीर के खास थे, उन्होंने आज तक की सबसे बड़ी संघ यात्रा निकाली। गौड़ी पार्श्वनाथ की प्रतिमा उन्हीं प्रतिमा में से एक है। अमूर्ति पूजक जैन संप्रदाय के एक साधु सुबह सुबह में अपना मुंह बांधकर छुपाते हुए यहाँ आते थे और प्रभु के दर्शन करके अपने स्थान पर वापस चले जाते थे। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक श्रावक ने यह देख लिया। कुछ दिनों के बाद उसने साधु भगवान को रोककर विनय पूर्वक पूछा कि साहिब जी, आप इस तरह से छिप छिप कर क्यों आते हैं? प्रभु के दर्शन तो सभी के लिए है। आप बेझिझक पधारिए और दर्शन कीजिए। जब प्रभु से प्रीत है, लगाव है, तो डरना क्यों? संत ने श्रावक से कहा कि हमारा समाज तो आप जानते ही है ना, मैं तो खुलेआम आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। श्रावक ने पूछा कि साहिब जी, कैसी शर्त? संत ने गंभीरता और वीरता से जवाब दिया कि आप यदि भगवान के मूल नायक जिनालय बनाने का पक्का करो तो आज ही मैं मूर्ति पूजा वाला पंथ अपनाने के लिए तैयार हूँ। जिनालय तैयार करने का कार्य शुरू हुआ और वो साधु भगवंत श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय के साधु बन गए। उनका नाम था परम पूज्य मुनिराज श्री रणधीर विजय जी महाराज साहब। क्या प्रभु के दर्शन किए बिना हमारा रूटीन शुरू होता है? सोचने जैसा है। वर्तमान में गौड़ी पार्श्वनाथ जिनालय का जीर्णोद्धार कार्य शुरू होना है।